से ये लग रहा है कि इसी दिन ने हमारे देश के जवानों पर पुलवामा अटैक हुआ था, जिसमें हमारे 42 देश के जवान शहीद हुए थे। उनको आज सच्ची श्रद्धांजलि दी जाएगी और उनके से कैंडल मार्च निकाला जाएगा और यहाँ से ये संदेश जाएगा कि हम ही जवान हैं और हम ही किसान हैं, हम ही देश की रक्षा के लिए अपने बेटे को और अपने भाई को सरहद पे भेजते हैं और हम ही देश को खिलाने के लिए देश के किसानों को अनाज उपजा के खिलाते हैं। ये लोग जो हमको खालिस्तानी पाकिस्तानी कहते हैं, ये तो देश का अपमान करते हैं। तिरंगे का अपमान कराने के लिए 26 जनवरी को दीप सिद्धू को भेजकर तिरंगे का अपमान करवाते हैं। हम लोग असली देशभक्त हैं और आज सच्ची श्रद्धांजलि देकर कैंडल मार्च के माध्यम से हम लोग देश को संदेश देना चाहते हैं कि अगर देश में किसान नहीं रहेगा, देश में अन्नदाता नहीं रहेगा, तो पूरे दुनिया के मानचित्र पर किसान नहीं, हिंदुस्तान नहीं रहेगा। क्योंकि अगर आप बताइए, आप नौकरी भी करते हैं, 2 लाख रुपये सैलरी भी कमाते हैं, लेकिन किसान अगर अनाज नहीं उगाएगा तो आप क्या सोना का चावल और चांदी का रोटी नहीं खाएंगे? किसान का उगाए हुए ही अनाज खाएंगे। इसलिए किसान भाइयों के साथ पूरा देश खड़ा है और ये गूंगी बहरी सरकार को जगाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि किसान नहीं रहेंगे तो हमारा देश नहीं रहेगा। लेकिन किसानों की बात अभी तक सरकार नहीं सुन रही है। क्या लगता है कि ये आंदोलन कब तक चलने की तैयारी है? देखिए, जब सीता जी को रावण ने अपहरण किया था तो उस समय भी बोल रहा था कि हम सीता जी को नहीं छोड़ेंगे। जब हमारा देश गुलाम था 15 अगस्त 1947 से पहले, तो अंग्रेज भी कहते थे इस देश छोड़कर नहीं जाएंगे। उसी तरीके से नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि ये कृषि कानून रद्द नहीं करेंगे, लेकिन रावण को भी सीता जी को छोड़ना पड़ा, अंग्रेजों को भी इस देश से जाना पड़ा। उसी तरीके से ये मोदी सरकार किसानों के तीनों कृषि कानून रद्द करेगी और एमएसपी पर कानून बनाएगी। और बात हुआ आंदोलन का, हमारा आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन चलता रहेगा, क्योंकि नदी का रास्ता पहाड़ कभी नहीं रोक सकती है, नदी अपना रास्ता पहाड़ को चीर कर बनाता है। उसी तरीके से किसान आंदोलन तब तक चलेगा जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं हो जाता है और एमएसपी पे कानून नहीं बन जाता है। हमारा आंदोलन इसी तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से चलेगा। और हम पहले भी कह देते हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि किसान देशद्रोही है, और आप बताइए बॉर्डर को क्यों सील किया गया है? इसलिए सील किया गया है कि किसानों को और देश के दिल्ली के लोग आम नागरिकों से नफरत पैदा किया जाए और आम नागरिक किसानों को गाली देते। एक बात बताता हूं, जो किसान देश को भूखा सोने नहीं देता है, अपने देश को रक्षा के लिए अपने बेटा को बॉर्डर में भेजता है, वो आदमी देशद्रोही कभी हो सकता है क्या? वो कभी देश का अपमान कर सकता है क्या? कहीं ना कहीं ये सरकार किसानों के और आम नागरिक के बीच में नफरत पैदा करना चाहती है, किसानों को बदनाम करना चाहती है। एक बात सुन लीजिए, ये किसान का मनोबल और उनका सोच बिल्कुल साफ है और हमारा जब तक मांग पूरी नहीं हो जाता है तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। लगता है कि आंदोलन को जिस तरीके से जारी है और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि हम 18 तारीख को जो है वो ट्रेनें रोकेंगे, लगता है कि ट्रेन रोक कर कुछ बेनिफिट होगा? क्योंकि चक्का का जाम आपका फेल था। कौन कह दिया? जो चक्का जाम था, आपने देखा होगा देश के हर नेशनल हाईवे एनएच को जाम किया गया था और उस दिन भी सरकार को संदेश था कि ये सरकार जो चक्का जाम गांव-गांव हो रहा है, शहर-शहर हो रहा है, ये चक्का जाम दिल्ली भी कर सकते हैं, हम लोकसभा में भी कर सकते हैं और राज्यसभा में कर सकते हैं, लेकिन गूंगी बहरी सरकार हमारी बातों को नहीं मान रही है। आज भी हमारा कैंडल मार्च के माध्यम से सरकार को संदेश रहेगा कि किसानों की मांग पूरी करे। अगर नहीं आज मांग पूरी करती है तो फिर 18 फरवरी को पूरे देश का रेल चक्का जाम होगा। और वो भी चक्का जाम करने का हमारा ये मतलब है कि आप सोचिए, एक दिन रेल चक्का जाम होता है तो आम नागरिक को कितना नुकसान होता है, सरकार को कितना नुकसान होता है, और किसान का चक्का जाम लगभग 6 महीने से है, उसका कितना नुकसान हुआ होगा। खेती गृहस्थी पढ़ाई लिखाई बिजनेस व्यापार सब कुछ छोड़कर ये बॉर्डर पर आया हुआ है, तो आप समझ सकते हैं इनका कितना नुकसान है। किसान शौक से आंदोलन नहीं कर रहा है, उसके ऊपर ये कृषि कानून गले में फांसी का फंदा डाल दिया गया है, तब जाके किसान आंदोलन कर रहे हैं। और एक और बात सुन लीजिए, एक कहावत है बिहार में, दशरथ माँ जी ने कहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उसी तरीके से जब तक ये कृषि कानून रद्द नहीं हो जाता है, एमएसपी पे कानून नहीं बन जाता है, इसी तरीके से हमारा आंदोलन जारी रहेगा।